हेमंत सोरेन झारखंड एक आदिवासी राज्य के तौर पर जाना जाता है और यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक आदिवासी चेहरे के तौर पर जाने जाते रहे हैं। झारखंड में 15 जुलाई 2013 को उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। फिर दिसंबर 2019 में मुख्यमंत्री बने और 28 नवंबर 2024 को वे 14वें मुख्यमंत्री के रूप में चौथी बार शपथ ली। इस प्रकार वे 4 बार मुख्यमंत्री पद पर रहे। हेमंत सोरेन का जन्म 10 अगस्त 1975 को वर्तमान झारखंड के नेमारा में हुआ। इनके पिता शिबू सोरेन और माता रूपी सोरेन है। शिबू सोरेन झारखंड के राजनीति में जाना माना नाम है। जब शिबू सोरेन स्कूल में पढ़ते थे तब उनके पिता की साहूकारों द्वारा हत्या कर दी गई। इस घटना ने शिबू को अंदर से झंझोर दिया। उन्होंने झारखंड में एक क्रांति कर दी। जब वे 18 साल के थे तब उन्होंने संताल नवयुवक संघ की स्थापना करी। 1972 में बंगाली मेकिसा ट्रेड यूनियन नेता ए.के. रॉय, कुर्मी महतो नेता विनोद बिहारी महतो और संताल नेता शिबू सोरेन ने झामुमो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा का निर्माण किया। शिबू सोरेन झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री रहे और उन्हीं के लड़के हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन की जीवन साथी कल्पना सोरेन है। इनके भाई बसंत सोरेन है। हेमंत के 2 भाई और 1 बहन है। सबसे बड़े भाई दुर्गा सोरेन जामा विधानसभा से चुनकर आए और बहन अंजलि सोरेन है। फिर हेमंत सोरेन और फिर छोटे भाई बसंत सोरेन दुमका से विधानसभा में चुनकर आए। हेमंत सोरेन ने पटना हाई स्कूल से पढ़ाई करी। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीआईटी मेसरा रांची से भी पढ़ाई करी पर बीच में ही छोड़ दी। हेमंत सोरेन ने 24 जून 2009 से 4 जनवरी 2010 तक राज्यसभा में सदस्य रहे। वे 23 दिसंबर 2009 को दुमका से विधानसभा सदस्य के रूप में चुनकर आए। वे 11 सितंबर 2010 से 8 जनवरी 2013 तक झारखंड के उप मुख्यमंत्री रहे। झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू था। उसे हटाए जाने के बाद 15 जुलाई 2013 को कांग्रेस और आरजेडी के समर्थन से हेमंत सोरेन झारखंड के पहली बार मुख्यमंत्री बने। फिर 29 दिसंबर 2019 को और फिर 4 जुलाई 2024 को और फिर 28 नवंबर 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हेमंत सोरेन 2014 से 2019 तक झारखंड के विपक्षी नेता के रूप में भी रहे। साल 1855 में हुए संथाल विद्रोह सिद्धो कान्हू चांद भैरव व फूलो झानो ने इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इसी विद्रोह और अन्य आदिवासियों के विद्रोह के कारण ही अंग्रेजी सरकार में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम आए थे। इन नियमों के कारण गैर आदिवासी किसी आदिवासी व्यक्ति की जमीन नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन जब 2016 में झारखंड में भाजपा की सरकार थी तब मुख्यमंत्री रघुवर दास इन नियमों में बदलाव कर आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को करना चाहते थे। भाजपा के इस फैसले का पूरे राज्य में विरोध हुआ। 2017 में रघुवर दास ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति में हेमंत सोरेन को आमंत्रित किए पर झामुमो के हेमंत सोरेन ने भाजपा का बहिष्कार करते हुए अपने पुरखों संथाल विद्रोह के नेता सिद्धो कान्हू चांद भैरव फूलो और झानो को याद करते हुए इस समिट को भूमि हड़पने वालों का महाचिंतन शिविर कहा और इस समिट को राज्य के आदिवासियों, मूलवासियों और किसानों के जमीन हड़पने वाला कहा। लेकिन भाजपा सरकार के इस संशोधन को झारखंड विधानसभा में मंजूरी मिल गई। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। यदि इस संशोधन पर केवल एक व्यक्ति के और साइन हो जाते तो झारखंड के आदिवासियों का बलिदान व्यर्थ चला जाता। झारखंड की भाजपा सरकार में यह संशोधन पारित होने को लेकर हेमंत के विरोध के बावजूद यह पारित हो गया और अब यह विधेयक मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास गया। तब झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू थे। आदिवासियों ने इस प्रस्ताव का विरोध पत्थलगढ़ विद्रोह के दौरान किया। यह आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। आदिवासियों ने भाजपा सांसद करिया मुंडा के सुरक्षा दल का अपहरण कर लिया। पुलिस और आदिवासियों के बीच हिंसक झड़पें हुई। एक आदिवासी व्यक्ति शहीद हो गए। आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता फादर स्टैन स्वामी सहित 200 से अधिक लोगों पर कार्रवाई हुई। वर्तमान भारत आदिवासी पार्टी के सदस्य बबीता कच्छप पर भी कार्रवाई की गई। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को 192 ज्ञापन इस विधेयक के खिलाफ दिए गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, झारखंड विकास मोर्चा और अन्य आदिवासी संगठनों ने इस बिल के खिलाफ ज्ञापन दिया।
तब 24 मई 2017 को मुर्मू ने नरमी दिखाई और इस बिल को मंजूरी नहीं दी। अगस्त 2017 को यह बिल वापस ले लिया गया। इस तरह झारखंड और देश के लिए शहीद हुए उन हजारों आदिवासियों का मान सम्मान बचा रहा जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अक्टूबर 2017 में हेमंत सोरेन 11 वर्षीय संतोषी कुमारी के मौत पर सीबीआई की जांच कराई और मुख्य सचिव राजबाला वर्मा के खिलाफ कार्रवाई करी, क्योंकि राजबाला ने आदेश दिया था कि राशन कार्ड में आधार कार्ड नहीं जोड़ने पर राशन नहीं मिलेगा। उस लड़की का आधार बैंक खाते से भी नहीं जुड़ा था, जिस कारण लड़की को उचित राशन नहीं मिल पाया। हेमंत सोरेन पीडीएस यानी डायरेक्ट बेनिफिट सर्विस के खिलाफ रहे। 2018 में SC/ST को मजबूत करने के लिए 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी बातचीत करी। हेमंत सोरेन बिहार के नक्शे कदम शराबबंदी का समर्थन करते हैं। इस प्रकार हेमंत सोरेन ने झारखंड में अपनी पहचान बनाए रखी और वे पूरे देश ये आदिवासी पार्टी, आदिवासी चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं।